इस युद्ध के बाद दो गुटों में बंट गई है। भारत अपने पुराने दोस्त इसराइल के साथ डटकर खड़ा हुआ है, वहीं आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकवादी हमले का समर्थन कर रहा है। कैसे इस युद्ध ने एक बार फिर से दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है, आइए हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। क्या दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई दुनिया को अपनी चपेट में लेगी? क्या ये जंग और विकराल होने वाली है? रूस और यूक्रेन का युद्ध अब तक थमा नहीं और इजराइल फिलिस्तीन की जंग ने एक बार फिर दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की है तो वहीं इजराइल के साथ खड़े होने का दम भरा है। इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से बेहद स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इजराइल दूतावास ने समर्थन के लिए भारत का धन्यवाद किया। वहीं भारतीय नागरिकों को इजराइल में हमले के बाद एडवाइजरी जारी की गई। इजराइल और फिलिस्तीन तनाव के बीच अमेरिकी वायु सेना ने भी अहम कदम उठाया है। अमेरिकी वायु सेना ने कॉल साइन क्लीन 01 के साथ KC-10A एक्सटेंडर एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। समुद्री तट के पास से यह फिलिस्तीन और इजराइल पर नजर रख रहा है। आमतौर पर यह 5 लड़ाकू विमानों के साथ रहता है। अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही है। हमें हमले की जानकारी है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने यहां पर नजर बनाई हुई है। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। हम आतंकी हमले के खिलाफ हैं। इस बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजराइल पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इजरायली नागरिकों के खिलाफ हुए हमास आतंकवादियों के हमलों से हैरान हूं। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हम इजराइल के अधिकारियों के संपर्क में हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं इजराइल के खिलाफ हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। अब सवाल खड़ा ये होता है कि अचानक हमला कैसे हुआ? आखिर इतने बड़े हमले की साजिश हमास ने कैसे रची? इजराइल की ओर से दावा किया गया है कि रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं, वो ईरान से मिले थे। ऐसे में हमास के समर्थन में भी कई देश खुलकर सामने आ रहे हैं। ईरान ने हमास को बधाई दी है और कहा है कि वह फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ खड़ा रहेगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए केवल इजराइल जिम्मेदार है। वहीं सऊदी अरब ने फिलिस्तीन और इजराइल से तत्काल प्रभाव से तनाव कम करने का आह्वान किया है। बहरहाल अब दुनिया एक बार फिर दो गुटों में बटी नजर आ रही है। जहां जंग का अखाड़ा गाजा पट्टी बनी हुई है। आज तक ब्यूरो।